हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो आपको पता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम अपने सेशन में इंक्लूड करते हैं और ऐसे ही आपको शानदार ट्रिक भी बताते हैं जिससे आप ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकेंड में सोल्व कर लेते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज के हमारे ये सेशन का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला गया है, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2:3 है ना। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय बतानी है हमें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है, बिल्कुल इसको शॉर्ट तरीके से करना है, एक्स वाई मान के नहीं करना है। कैसे इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, जितना शॉर्ट तरीका ये बन सकता है उतने शॉर्ट तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान इधर लगा दो। आपने क्या करना है, पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात। ठीक है, अब देखो पहले वाला अनुपात हमारे पास कितना है, लिख देते हैं। देखो जो पहले वाला अनुपात है कि P और Q। अब देखिए जब पहले पे लिखेंगे तो पहले पे कौन आएगा, P, क्योंकि पहले पे जो हमारे पास मान दिया है P का और दूसरे पे किसका दिया है, Q का। तो मतलब P को हम मानेंगे 3। देखिए लिख देते हैं 3 और 4। अब इसको कैसे पता करेंगे कि P कौन है और Q कौन है। देखिए ये जो पहले पे दिया ना इधर, ठीक है, P दिया है, ठीक है, तो ये हमारा पहले पे रहेगा 3 जो है P और Q, दूसरे पे है Q, तो 4 जो हमारा Q लेगा। ये पहले वाला अनुपात लिख लिया। अब बाद वाला अनुपात, तो देखिए बाद वाला अनुपात हमारे पास क्या है, 3 और 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 और 3 है, ठीक है ना, 2 और 3 बस। अब देखिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस जो क्वेश्चन में बताया हुआ है उतना उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपने ध्यान से देखना है, देखिएगा। और एक बात और बोली कि 6,000 रुपये की बचत करता है, जितनी बचत करता है या जितनी भी, ठीक है, घाटा खाता है, आपने उसको एक साइड में लिख देना है। बस इतना सा काम कर सकते हो आप, तो कर देना है। ठीक है, 6,000 लिख देना है, 3 शून्य है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जब 3 की गुना 3 में लगेगी तो 9, 2 की गुना जब 4 में लगी तो 8। बस इसको आपने ऐसे कर देना है और दोनों का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, जितना मर्जी इसका डिफरेंस आ जाए और जो हमारे पास बचत दे के रखी होती है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसको डिवाइड कर देना। तो देखो 8 और 9 में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का है। ठीक है, अब ये 1 जो है 6 के बराबर है। ठीक है, अब जब जितना मर्जी बड़ा दे दिया जाए, अब देखो 6,000 हम 1 से भाग करेंगे तो वही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1% का मान, ठीक है, जो कितना आया वो 6,000 ही रहा। ठीक है, कैसे किया, पहले वाला अनुपात बाद वाला अनुपात दोनों को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब उनका जो डिफरेंस आया उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, अब अंतिम में हमसे पूछा क्या है, ठीक है, कि P की आय क्या है। देखिए अंतिम में क्या बोला कि P की आय क्या है। तो दोस्तों P जो है हमारे पास कहाँ है। अब आपने क्या करना, देखो P और क्वेश्चन में क्या बोला कि P और Q की, ठीक है, आय का अनुपात, ठीक है, तथा व्यय का अनुपात जो है बोला हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, 6,000 की बचत करता है और P की आय क्या है। अब देखिए पहले पे हमारे पास क्या है, ये देखो P 3 है, तो बस इसी के साथ इसको गुना कर देना है आपने। जब देखो 6,000 की गुना 3 में लगेगी तो हमारे पास 6 3 18, तो 18,000 जो है ये किसका आ जाएगा, P का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले से हमने गुना किया, 18,000 आ गया हमारे पास। अब देखिए हमसे पूछता है कि Q की आय, ठीक है, क्यू की आय क्या है। देखो अब हमसे पूछी क्या, आय, व्यय नहीं पूछी हमसे, आय पूछी है। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि क्यू की आय क्या है तो हमने क्या करना था, देखिएगा फिर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि पहले पे था A, दूसरे पे क्या है, क्यू है। ठीक है, तो जब हम 4 की गुना हम 6,000 में करेंगे तो पहले 6 की गुना 4 में करेंगे, पूरा गुना करने नहीं बैठना है। ठीक है, जब भी जिसके अंतिम में 0 0 लगते तो अपने गुना पूरी नहीं करनी है। तो 4 की गुना जब हम 6 में करेंगे तो 6 चौके 24, और अंतिम में जितनी 0 बचती है वो अपने 0 लगा देनी है। ठीक है, तो 24 लिख देता हूँ। ठीक है, 24 और कितनी 0 है, 3 0 है। तो देखिए ए की आय कितनी आई, सॉरी पी की आय कितनी आई, 18,000, और क्यू की कितनी आई, 24,000। अब जो हमसे पूछता, चाहे पूछता कि ए सॉरी पी और क्यू की आय का अंतर क्या है, तो अंतर हमने दोनों का डिफरेंस चेक करना था।
अगर हमसे पूछता कि क्यू की आय क्या है तो 24,000 बताना था। जिस भी मर्जी का पूछे आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लगा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में कर लोगे, आप इसको पेन भी नहीं लगाओगे, ठीक है, माइंड से ही आप इसको कर लोगे। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, मैं डेली आपको ट्रिक से करवाता हूँ, जितना भी मर्जी बड़ा क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक से करवाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अपनी अटेंडेंस जरूर लगानी है, ठीक है। और वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट ग्रुप बने आपके पास उन तक पहुंचाना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं लोग, वीडियो को स्किप करके भाग जाते हैं। तो आज के बाद आपने भागना नहीं है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, 400 लीटर नमक व पानी। अब देखो दो चीजें बताई है, ठीक है, नमक व पानी, ठीक है, के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। तो इनमें से कितने लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए। बस इतना सा बोला है, देखिएगा कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास देखो दो नाम बताए हुए, एक पानी एक नमक, ठीक है। अब देखिए पहले पे लिख देता हूँ मैं नमक, देखिएगा गौर से देखिएगा, नमक लिख देता हूँ, ठीक है, नमक। अब देखिए नमक और पानी लिख देता हूँ, पानी, बस इतना सा लिख लिया। अब इसी में से हमने क्वेश्चन को करना है, अपनी ओर से कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रखा है वही करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मात्र आप इसको 2 सेकंड में कर लोगे। बस आपने सिर्फ देखो, पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ देखना है, ठीक है, सिर्फ देखना है आपने। देखो तो क्या है, देखो बोला क्या कि 10% पहले पे पानी है, ठीक है। अब देखियो आप परसेंटेज खुद में कितना होता है, 100 होता है। अगर 10% पानी है तो नमक की मात्रा कितनी आई, 90, ठीक है, 90 आ गई। अब बोलना क्या है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है, कि पानी फिर जो है 20% हो जाए। अब देखिएगा फिर 20% क्या, ये पानी हो गया, ठीक है। तो देखो नमक कितना बचा, 80% बचा, ठीक है, 80% नमक बचा। अब हमने इतना काम कर लिया, तो अब आगे हमने क्या करना है, देखिएगा देखो हमारे पास जो, ठीक है ना, मिलाया गया है, जो घटाया गया, जो बताया गया है, हमने उसको अपने यूज में नहीं लाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिएगा अब ये देखो 10% जो है ये बताया गया था, 20% ये भी बताया गया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिएगा 400, देखिएगा 400, ठीक है, गुने, देखिएगा जो ऊपर वाला है उसको ऊपर रखना है, ठीक है, जो नीचे वाला है उसको नीचे रखना है, ठीक है। इसको आप याद करने की ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये हमारा जो देखो बताया गया है उसको हमने यूज में नहीं लाना है। जो पानी बताया गया है इसको हमने नहीं लाना है, ठीक है, इसको हमने रहने देना है। अब हमारे पास देखो नमक नहीं बताया गया था ना, तो हमने नमक को यूज में लाना है। देखिएगा 90, ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे 90, 90, और डिवाइड किससे करेंगे, 80 से। देखिएगा अब इसको काटेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो काट गया, ठीक है, ऊपर बचा 40, नीचे बचा 8। तो 8 की गुण जब 8 जब 40 को काटेगा तो कितनी बार में ये काट रहा है, 8 पंजे 40, 5 बार में काट रहा है। अब देखो हमारे पास बचा 90 गुने 5, तो 9 पंजे 45, तो कितना आया 450। अब देखिएगा 450। अब इसको क्या करना है, देखिए पहले हमारे पास मात्रा कितनी थी, 400 लीटर की थी पूरी की पूरी, अब कितनी आई है 450। तो कितना बड़ा, 50 लीटर ये बड़ा, ठीक है, 50 लीटर। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 50। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा इतना सा समझना है। देखो जो बताया गया उसको यूज में नहीं लाना है। ये तो था दोस्तों थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीका था, इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो 450 हमारे पास आया, देखो जितना बढ़ गया है, कितना बढ़ा उतना हमने बता दिया। अब अगर घट जाता, जितना घट जाता तो वो भी हमने बता देना था। अब देखो दूसरे तरीके से इसको कैसे करना है, एक और तरीका इसको है, दो तरीके इसको करने के लिए है। देखिएगा ये भी बहुत शॉर्ट और बिल्कुल ओरल तरीका, देखिए कैसे करेंगे। 400 पहले लिख देना अपने, 400 जो हमें माप बता रखा है, ठीक है, 400 लिख दीजिएगा 400। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस चेक करना है, 10 और 20 का डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है, लिख देता हूँ बिल्कुल। देखिएगा 10 का डिफरेंस है। अब देखिएगा ये जो अंतिम वाला है ना 20, इसको बस 100 से घटा देना, 100 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है, बस, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा फिर हमारा। अब एक शून्य से ये एक शून्य कट गई, ठीक है। अब 8 काटेगा 40 को 5 बार में, 5 बार में। अब जब 5 की गुना जब 10 में लगेगी तो 50। देखिएगा दोनों तरीके से करिए, जो तरीका आपको ठीक लगता है
उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आपको ये तरीका मैंने दूसरा वाला बताया है ये आपके लिए बेटर रहने वाला है, ठीक है। तो बस आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे होते हैं उसी दिन मैं आपको एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जिसमें से आपको हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए जाएंगे। जितने भी देखो आज तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने होंगे वो सारे के सारे मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जो साथी बोलते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है, हम मैथ में कमज़ोर है, तो वो बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, ठीक है उन्होंने। तो आज के बाद समझ लेना कि एसएससी स्टडी जो है आपको अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके भेजेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मैंने यही इंक्लूड किया, अब आप इसको खुद से करोगे, ठीक है। कैसे इसको करोगे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिएगा दूसरा वाला तरीके से करते जो शॉर्ट तरीका था, ठीक है। 224 लिख देते हैं, ठीक है। 240 है, ठीक है। 240 एक सेकेंड 240 गुने कितना करना है, देखो ये जो 50 है ये 40, दोनों का अंतर देखना है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अब बस कुछ नहीं करना, जो ये लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला इसको 100 से घटा देना है। 100 से घटा के कितना आएगा, 60 बचा, ठीक है। अगर 100 में से 40 चल गया तो कितना बचा, 60। अब देखिए एक ये जीरो से ये एक जीरो काट दो, चाहे इसको काटो चाहे उसको काटो, एक ही टाइम एक ही दो है, एक ही इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, ठीक है। बस एक ही हिसाब है, कुछ भी नहीं है। अब देखो 6 के टेबल में मतलब 6 है 24 को भाग कर रहा है, ठीक है। 240 को देखो 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, तो 6 चुके 24 4 बार में आता है, ठीक है। 4 बार में एक शून्य लग जाएगी, ठीक है। तो 40 अब एक में गुना करेंगे तो 40 रहेगा, ठीक है। तो कितना सा टाइम लगा, 40 जो है इसका बिल्कुल जो है मैच होने वाला है, बिल्कुल यही आंसर रहने वाला है 40, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। आप दूसरे तरीके से करें, दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, गौर से देखिएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, देखो इधर हमारा 40 आया, दूसरे तरीके से क्या आता है देखिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, दूध और क्या है, पानी है, लिख देता हूँ, ठीक है। दूध और पानी है, ठीक है, लिख दीजिएगा दूध और पानी, ठीक है। अब बोला क्या कि दूध और पानी के मिश्रण में 50% पानी है, देखिएगा 50% पानी, इसमें से कितने परसेंट पानी घटा दे कि पानी जो है 40% रह जाए, फिर पानी क्या है 40%। अगर देखो 50% दूध था तो कितना हो गया, पानी कितना बचेगा 50। अब 40% अगर पानी रहेगा तो कितना बचेगा 60। बस कुछ नहीं करना है, 200 एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। 240 गुने 240 गुने, अब देखो जो हमारे पास दिया रहता है उसको हम यूज़ में नहीं लाते हैं, जो हमारे पास दिया नहीं होता है उसको हम यूज़ में लाते हैं। देखिए ये पानी नहीं दिया था तो लिख देते हैं 50, ऊपर में ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे, ठीक है। अब 60 आ जाएगा नीचे। देखिए गौर से देखिएगा, बिल्कुल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एक तरीका समझ नहीं आता आपने दूसरे तरीके से करना है। देखिएगा एक ये जीरो से ये एक जीरो कट हो गया, ठीक है। अब ये देखो 6 काटेगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। अब देखिएगा 4 की गुण जब 50 में लगेगी तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 200, ठीक है 200। अब देखिएगा कितना घटा, ये देखो घटने की बात की, हमारे पास पहले कितना 200 था, ठीक है 200 था, 240 था पहले, ठीक है। अब कितना बचा 200, तो कितना घटा 40 घटा या नहीं घटा, ठीक है, घटने की बात की है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। आपने किस तरीके से करना है, आपने दूसरे तरीके से करना है, आपने इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर जिसको भी अच्छे से समझ आ गया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जल्द से जल्द आप 1000 सब्सक्राइब पहुँचाइए ताकि मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आऊँ और आपको जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी अपने वेतन का, ठीक है, 65% खर्च करता है, वह प्रति माह 525 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए बस आपने सिर्फ ओरल तरीके से करना होता है। कैसे उसको ओरल तरीके से करेंगे देखिएगा। आप देखो प्रतिशत कितना होता है, खुद में कितना होता है, 100 100 होता है, ठीक है, इतना होता है, एक साइड लिख लीजिए, ठीक है। अब हमसे बोला क्या कि अगर वो 65 उसमें से 65% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक है, तो कितना बचेगा उसके पास, देखो बचा होगा कितना बचेगा, वो बचेगा 35, ठीक है। अब बोला क्या है कि वो बचत और भी करता है, 525 की बचत करता है। देखो 525 की अगर बचत कर रहा है तो बचत देखो
500 रुपयों में कितनी की बचत कर रहा है? 525 की। और प्रतिशत में कितने की बचत कर रहा है? ये कर रहा है 35 की। कर की ना है? कर रहा है ना। ये देखो 65% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 35% जो है ये बचत कर रहा है, तो रुपयों में बचत कर रहा है 525 की। अब आपने क्या करना है? बचत को काट देना, ठीक है। प्रतिशत को अपने नीचे भाग में रख देना है 35। अब हमसे मासिक आय पूछिए, ठीक है, उसकी कुल आय पूछिए, तो कुल देखो कुल कितनी होगी, खुद में एक 100 होगी, तो बस काट देते इसको। जितना भी मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कट जाएगा। देखिएगा 7 से काटते इसको, 7 में ये कटा, 7 पंजे 35, 5 बार में 7, देखो 7 सते 49, ठीक है, कैरी 3, तो 7 पंजे 35, 75, 5 से कटेंगे 15 पंजे 75, 15 मतलब कट गई है 15 बार में, ठीक है। अब 15 की गुना जब 100 में लगेगी, ठीक है, तो 2 जीरो का 2 जीरो से पहले आपने गुना करना नहीं बैठना, जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है, 1500। तो देखिए उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है? 1500 रुपये उसकी मासिक आय है, ठीक है। तो बस आपने इसी तरीके से करना है, ज़्यादा अपने दिमाग में लोड नहीं देना है, अच्छे से आपने इसको करना है, ठीक है। जिसका पूछा हो वही हमने रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ साथी क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख के वीडियो को स्किप करके भाग जाते, तो आज के बाद आपने भागना नहीं है, ठीक है। देखिएगा, गौर से देखिएगा। बोला कि 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 6 और 5 से दोनों से विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग होती है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है। आप एक काम करिए, पहले वाला लिख लीजिए 200, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 200 लिख लीजिएगा, डरिए नहीं। ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, आप इसको देखने के बाद आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट आ जाएगा कि आप खुद सोच नहीं सकते हो। देखिएगा 400, ठीक है, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करूँ। अब हमारे पास क्या बोला कि 6 और 5 दोनों से विभाजित है, तो 6 और 5 का क्या करना है, अपने सिर्फ एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अगर दो आपको बता रखे तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो खुद निकाल के देख लेना। 30 इसका एलसीएम आया, इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे भी 30 लिख दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इतनी ट्रिक आपको कहीं पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। पर जितनी बार भाग जाता है उतनी बार देना है, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे आगे नहीं जाना, उससे नीचे ही रहना आपने, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ाना, उसके नीचे ही रहना बस, ठीक है। अब देखिएगा 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, 6 3 18, 7 3 21, 21 ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार में जितनी बार में जा रहा है उतनी बार में लिख देना, ठीक है। 6 बार में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट दी, ठीक है। अब देखिए 13 3 39 और 14 3 42, मतलब 42 जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कितनी बार में जा रहा है? ये 13 बार में कट रहा है, ठीक है। 3 जो है 13 बार में काट रहा है, ठीक है। अब देखिएगा बस आपने कुछ नहीं करना है, इतना सा काटना है। अब दोनों को आपने घटा देना है, माइनस कर, अंतर देख रहे हैं दोनों को, बस जितने का अंतर बनेगा वो आपका आंसर जो है रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने का अंतर है, 6 और 13 में कितने का अंतर है? 13 और 6 में अगर हम 13 में से 6 निकाल देते तो हमारे पास कितना बचेगा? 7 ये बचेगा। बस यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो बिल्कुल आप इसको मात्र 2 सेकंड में बिना पेन उठाए क्वेश्चन को देख के बस आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये है 7, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे लिए चैनल हेल्पफुल है और ऐसी ऐसी वीडियो आते रहे तो वीडियो को अपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। अब अंडों की बात की है, ठीक है, दर्जन की बात की है, टोटल जो, अब देखिए एक टोकरी में कितने अंडे थे, देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 400 अंडे हैं, ठीक है, एक टोकरी में क्या थे? 400 अंडे थे। अब उसमें से क्या हुआ कि 12 जो है दर्जनों की बात की है, ठीक है। 8 दर्जन जो है ये सड़ गए, मतलब खराब हो गए, ठीक है। ये देखो सड़ गए बात की है, ठीक है। अब देखिएगा एक दर्जन में कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक दर्जन में होते हैं 12, तो 8 दर्जन में कितने होंगे? तो 12 को 8 से गुना करेंगे, 12 × 96, मतलब कि 96 अंडे जो थे वो सड़ गए, ठीक है। 96 अंडे तो सड़ गए, ठीक है। तो कितने अंडे बचे? 400 थे, अगर उसमें से 96 अंडे जो है सड़ गए तो कितने बचे? 304,
देखोगे 304 अंडे बचे। 304 किस में से, टोटल किस में से थे, 400 में से, ठीक है, 400 में से। अब देखिएगा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, बस कर दो काटा पीटी। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अब हमारे पास बचा 304 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको काटेंगे, 4 से काटते हैं, 7 चौके 28, 8 चौके 32, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो 7 चौके 28, ठीक है। अब हमारे पास बचा 2, तो 6 चौके 24, 76, ठीक है, 76। अब देखिए किस ऑप्शन में है 76, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये हमारे पास आया भाग करके, मतलब जो 76% अंडे जो है, ठीक है, सही है, ठीक है। हमने क्या निकाला, ये सही का प्रतिशत निकाला। तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ज़्यादा हमने एक्स वाई नहीं मानना है, इसको हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं, ठीक है, 3 देखिएगा इधर थोड़ी मिस्टेक है, 3:2 कर देना आपने, ठीक है। इधर क्या है, 3:2 है, ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 6 जोड़ दिए जाए तो अनुपात में 3:2 हो जाता है। तो अनुपात जो है 3:2 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। इधर 3:2 नहीं है, 3:5 मान लो, ठीक है, 3:5, 3:5, ठीक है, या कुछ भी मान लो आप, ठीक है, 3:4 मान लो, ठीक है। अब दूसरे वाला कितना है, 2:3 है, ठीक है, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग करने में मिस्टेक है, पहले वाला अनुपात बाद वाला अनुपात, ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल में दे रखा है 6, एक साइड में लिख लीजिए, ठीक है, एक साइड में लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 और 4 दूने 8, डिफरेंस कितने का बना, 1 का बना। अब ये 1 किसके बराबर होगा, 6, जब 1 6 को काटेगा तो 6 बार में ही कटेगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि वह संख्याएं क्या है, तो बस गुना कर दो, पहले वाले अनुपात से गुना कर दो। अगर देखिएगा 6 हमारे पास मान है, तो 6 जब 3 को गुना करेगा तो 6 3 18, ठीक है, और 6 जब उसको गुना करेगा 4 को, तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24। एक ऑप्शन आप और भी ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई भी आप ऐड कर लीजिए, 18 और 24, ठीक है, 18 और 24। तो इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चन को करना है, पहले वाला अनुपात बाद वाला अनुपात क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, अब हमने तभी आपको एक जो है ऑप्शन ए को आपको ऐड करवाया, ठीक है। पहले वाला अनुपात बाद वाला अनुपात दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो डिफरेंस आएगा, जो एक्चुअल में हमें दे रखा होगा जोड़ या घटाव, उसको उसमें आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब वही डिवाइड क्या करेगा, अंत में पूछेगा वो एक संख्या क्या है या कुछ भी है, ठीक है। तो पहली संख्या अंतिम संख्या उनसे आपने डिवाइड करना है, वही जो है हमारा आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।